ऐ दिल आज़मा नहीं ड्रामे की अगली दोनों एपिसोड का न्यू प्रोमो आ चुका है। तो फाइनली असफन का झुकाव मिरहा की तरफ होने लगा है। दोस्ती तो वो कर चुका है मिरहा से, इसलिए अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई ना होने के बराबर है। ये देखकर असवंत की माँ बहुत खुश है। मिरहा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती है। असवंत ऑफिस जाने के लिए मिरहा से सवाल करता है कि यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी तुम। इस पर मिरहा कहती है कि मैं मैनेज कर लूँगी, पहले भी तो जाती ही थी, आप परेशान मत हो। ऐसे में असवंत बाहर आता है तो उसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा मिरहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, शोहर हो तुम इसके, यूनिवर्सिटी तुम छोड़ कर आओगे, इसे लेने भी जाओगे। ये सुनकर असवंत कहता है कि एज ए फ्रेंड मैं मिरहा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, हो सकता है कि इसका ख्याल भी रख लूँ, लेकिन एज ए हस्बैंड, एज ए लाइफ पार्टनर इसका ख्याल रखूँगा, इस बात की तवक्को आप प्लीज़ मुझसे मत रखिएगा। मिरहा ताईजान को खुदा हाफिज़ कहने आ रही थी। असफंद की बात सुनकर दुख होता है इसे और वो फ़ौरन यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। ताई इसे रोकती रही और असफंद पर गुस्सा करती है कि उसने सब कुछ सुन लिया। वहीं यूनिवर्सिटी में मिरहा की दोस्त इसके लिए परेशान कि असफंद भाई को तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए, इन्हें तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं, तुम इन्हें खुद बताओ कि तुम इनसे कितनी मोहब्बत करती हो। जिस पर मिरहा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, फ़िलहाल तो इनके दिलो दिमाग में अनाइज़ा को भुलाने की जंग चल रही है। अब ये जंग दिल जीतेगा या दिमाग कुछ पता नहीं। तुम्हें पता है शादी की पहली रात इन्होंने मुझे बता दिया था कि मुझे छोड़ देंगे। दोस्ती तो वो कर चुके हैं, लेकिन अब अगर वो मुझे छोड़ने के इरादे से पीछे नहीं हटे तो ये सब मुझे गवारा नहीं। बहरहाल अपनी माँ के बार बार कहने पर वो मिरहा को लेने यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। मिरहा इसे देखकर हैरान कि आप यहाँ पर। वो मिरहा को पकड़कर गाड़ी में बिठाता है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, एक साथ लंच करते हैं। मिरहा को हैरान कर रहा है, टिश्यू पेपर से इसके चेहरे को साफ करता है और मिरहा हैरत से असफंद के बदलते हुए रवैये को देख रही है। बहरहाल दिन ब दिन ये रवैया बेहतर से बेहतर होता जाएगा, क्योंकि असफंद अब मिरहा की मौजूदगी को महसूस करने लगा है अपने इर्द गिर्द, और ये मिरहा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन गुजरते हैं, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उदास थी, शायद गुल की बरसी है। इसके लिए असफंद ऑफिस से वापसी पर फूल लेकर आता है। मिरहा असफंद के हाथ से फूल पकड़कर खुश होती है। इन दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ऐसे में मिरहा इसके कमरे से मिली तस्वीरों के एल्बम को देख रही थी, जिसमें असफंद के साथ अनाइज़ा की तस्वीरें भी थीं बचपन की, और ये तस्वीरें देखकर असफंद फ़ौरन फाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि अनाइज़ा की कोई भी चीज़, कोई भी तस्वीर, कोई भी याद वो अपने पास नहीं रखना चाहता। असफंद और मिरहा के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक बढ़ेगा और तभी मिरहा असफंद से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देगी, जिसके बाद असफंद की ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी। वो इसे अपनी बीवी भी तस्लीम करेगा, लेकिन तभी जब सब ठीक होने लगेगा तो अनाइज़ा की वापसी हो जाएगी। शारिक के साथ इसकी ज़िंदगी जिस कदर मुश्किल गुजरी है, अब शारिक की असलियत सामने आने के बाद वो इसे छोड़कर वापस आ जाएगी और फिर से असफंद के पीछे इसके पाँव पकड़ लेगी, माफ़ी मांगेगी कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए थी, मैंने शारिक जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया। शारिक इसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसके वो ऑडियो सुनवा कर जो इसने अपने पास संभाल कर रखी थी, ताकि वक्त पड़ने पर अनाइज़ा को ब्लैकमेल किया जा सके, क्योंकि शारिक का मकसद तो पूरा नहीं होने वाला। ज्वेलरी, पैसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो अनाइज़ा इसके किसी काम की नहीं रहेगी, और अगर इसका बाप इसे जायदाद से आंख कर देगा तो वो इस लड़की की अकड़ का अचार डालेगा, वो फ़ौरन इसके सामने अपना असली चेहरा लेकर आएगा।